हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेबर टॉक्स। आज के वीडियो में हम यहाँ पर जीएफजी का एक बेसिक लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे, राइट। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को एक एरे गिवन होगा, वो किसी भी ऑर्डर पे हो सकता है, वो सॉर्टेड भी हो सकता है, वो सॉर्टेड नहीं भी हो सकता है, राइट। तो वहां पर से हम लोग को सबसे जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा उस एरे के अंदर, उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है, उसको हम लोग को रिटर्न करना है, राइट। तो यहाँ पर आप लोग खुद ही सोचो, आप लोगों को सबसे एक बेसिक अप्रोच आप लोगों के मन में ऑलरेडी आ गया होगा। अगर आप लोगों को सॉर्टिंग का नॉलेज है, सॉर्टिंग के बारे में आपको अगर पता है, तो आप लोग ऑलरेडी सोच ही होगे। आप लोगों ने क्या सोचा होगा, मैं यहाँ पास आता हूँ, जो कि ब्रूट फोर्स अप्रोच है, राइट। तो यहाँ पास मैं लिखता हूँ सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो देखो आप लोगों ने क्या सोचा होगा, हम लोग इसको सॉर्ट कर देंगे, राइट। जैसे कि हमारे पास एक एरे गिवन है, मान लो एक एरे हम लोग को अगर गिवन है, जो कि 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, ऐसा कुछ हम लोग को एरे गिवन है। तो आप लोग क्या सोचोगे, सबसे पहले तो इसको मैं सॉर्ट कर दूंगा। सॉर्ट करने के बाद मेरा जो एरे क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 12 हो जाएगा एंड 18 हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पास से फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पास से मैं रिटर्न कर दूंगा एरे का जो लास्ट वाला इंडेक्स है n-1। तो यहाँ पर से हमारा क्या रिटर्न हो जाएगा, ये जो 18 है ये रिटर्न हो जाएगा एंड यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम है इस अप्रोच में, प्रॉब्लम क्या है इस अप्रोच में, इस अप्रोच में प्रॉब्लम है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। यहाँ पर हम लोग को क्या लग रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n, जो कि यहाँ पास इस प्रॉब्लम, इस सॉल्यूशन को यहाँ पर से बिगाड़ रहा है, राइट। क्योंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन में जाकर देखो, यहाँ पर क्या बोला, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन। मतलब हम लोग को बस ऑर्डर ऑफ एन में यहाँ पर सॉल्व करना है, बट यहाँ पर ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन ले रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं हमारे बोल सकते हो ऑप्टिमाइज यहाँ पर अप्रोच पे, राइट, जो कि सबसे बेटर अप्रोच रहेगा। मैं बोलूंगा ऑर्डर ऑफ एन में हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं एक सिंगल लूप चलाऊंगा और उसके हेल्प से ही यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। आप लोगों को करके दिखाता हूँ। सबसे पहले अप्रोच समझते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अप्रोच। हम लोग सबसे पहले अप्रोच समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका कोड कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो देखो जैसे कि मान लो हम लोग को एक एरे गिवन है, जैसे कि यहाँ पर मेरे को 1 2 5 3 7 9 12 एंड 4, ये हम लोगों को एक एरे गिवन है, राइट। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ सॉर्टिंग वगैरह नहीं करेंगे, राइट। यहाँ पर सिंपल सा आप लोग सॉर्टिंग को, यार आप लोग सॉर्टिंग को यहाँ पर से नो बोल दो। हम लोग यहाँ पर सॉर्टिंग वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि सॉर्टिंग के कारण ही हम लोग का पूरा जो सॉल्यूशन है वो बिगड़ रहा है, क्योंकि सॉर्टिंग बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, राइट। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रिकर्सन, ये रिकर्सन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। रिकर्सन, ये अप्रोच को आप बोल सकते हो रिकर्सन हम लोग करेंगे। मतलब रिकर्सन का मतलब क्या होता है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करना, राइट। एंड हम लोग का जब हम लोग का जो आंसर है, जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, वहां पर से हम लोग को रुक जाना है और रिटर्न कर देना, ये होता है रिकर्सन, राइट। तो कैसे होगा ये आप लोग को मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये एरे है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लार्जेस्ट एलिमेंट पहले से ले लेंगे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक लार्जेस्ट एलिमेंट मैं पहले से ले लूंगा। जैसे कि यहाँ पास मैं क्या करूंगा, ये जो पहले इंडेक्स पे है ना, 0 इंडेक्स पे, उसको मैं ले लूंगा। तो लार्जेस्ट एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा, एरे ऑफ 0 वाला मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा, राइट। तो अब हम लोग लूप कहां से चलाएंगे, हम लोग लूप यहां से चलाएंगे। मतलब अब हम लोग को इतने में हम लोग को काम करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा। सबसे पहले मेरा यहाँ पास 2 पे आया, राइट। तो यहाँ पास मैं चेक करूंगा क्या 2 जो है वो मेरा ग्रेटर है लार्जेस्ट से, क्या 2 मेरा ग्रेटर है लार्जेस्ट से। लार्जेस्ट के अंदर अभी हमारे पास क्या है, 1 है। स्टार्टिंग में मैंने 1 ले लिया था ना, यहाँ पास ये मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास देखो कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर ऐसा होता है तो हम लोग लार्जेस्ट के अंदर यहाँ पास हम लोग क्या कर देंगे, 2 को रख लेंगे, ओके। ये पहला हो गया हमारा। अब हम लोग सेकंड पे आते हैं। अब यहाँ से हम लोग यहाँ आए, राइट। अब हम लोग देखेंगे क्या 5 ग्रेटर है लार्जेस्ट से, क्या 5 ग्रेटर है लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट के अंदर अभी हमारे पास क्या है, 2 हो गया, क्योंकि पीछे ऊपर देखो हम लोग ने 2 अपडेट कर दिया था। तो यहाँ पर देखो हाँ, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, ये भी हुई थी कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लार्जेस्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या स्टोर कर देंगे, या हम लोग यहाँ पर से 5 कर देंगे, राइट। अब अगेन सिमिलरली हम लोग और आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर हमारा 3 पे आया, राइट। देखो ऐसा एग्जाम्पल मैं इसीलिए लिया हूँ, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं लिया हूँ, एकदम रैंडम ऑर्डर पे लिया हूँ, ताकि आप लोग को और इजिली समझ में आए। तो यहाँ पर चेक करेंगे क्या 3 ग्रेटर है लार्जेस्ट से। यहाँ पर देखो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, 3 ग्रेटर नहीं है हमारा 5 से, राइट, नहीं है ग्रेटर। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर स्किप कर देंगे और हम लोग आगे की तरफ चले जाएंगे। तो अब यहाँ आ गया, राइट। अब 4 पे हम लोग देखेंगे क्या जो मेरा 7 है क्या वो ग्रेटर है लार्जेस्ट से।
क्या मेरा 7 ग्रेटर है लार्जेस्ट से, ये कंडीशन मेरा यहाँ पास ट्रू हो जाएगा क्योंकि लार्जेस्ट में मेरा क्या स्टोर है, मेरा 5 है, राइट। तो यहाँ पास ये हो गया, तो लार्जेस्ट में अब हमारा क्या स्टोर हो जाएगा, लार्जेस्ट इज इक्वल टू हमारा यहाँ पास हो जाएगा 7, राइट। अब सिमिलरली हम लोग यहाँ पास चौथा हो गया, पांचवा चलाते हैं और आगे हम लोग आएंगे यहाँ पास 9 पे आएंगे। क्या 9 ग्रेटर है हमारा लार्जेस्ट से, यस ये भी कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि हमारा लार्जेस्ट के अंदर क्या हम स्टोर करके रखें, 7 स्टोर करके रखें, तो मेरा लार्जेस्ट के अंदर यहाँ पास आ जाएगा इज इक्वल टू 9। अब हम लोग फिर आगे की तरफ जाएंगे, हम लोग यहाँ पास 12 पर आएंगे और यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या 12 ग्रेटर है मेरा लार्जेस्ट से, मेरा लार्जेस्ट के अंदर क्या है, मेरा लार्जेस्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पास 9 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और यहाँ पास मैं लार्जेस्ट इज इक्वल टू मैं यहाँ पर से 12 कर दूंगा, राइट। अब लास्ट वाली कंडीशन पे अगेन आएंगे, हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या जो मेरा 4 है वो ग्रेटर है लार्जेस्ट से, लार्जेस्ट से ये क्या ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि लार्जेस्ट के अंदर मेरे पास क्या स्टोर है, 12 स्टोर है। तो यहाँ पर से हम लोग यहाँ पर इसको स्किप कर देंगे एंड एट देन हम लोग यहाँ पर रिटर्न क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देंगे लार्जेस्ट को, जो कि मेरा क्या है, जो कि मेरा यहाँ पास से 12 है एंड ये मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। तो होप आप लोग को अप्रोच समझ में आया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। देखो हम लोग रिकर्सन का यूज करें, मतलब हम लोग बार बार एक चीज को चेक कर रहे हैं, वही चीज चेक करते जा रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं, राइट। यहाँ पर हम लोग को कोई सॉर्टिंग की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर इसको हम लोग कैसे करेंगे ये आप लोग को मैं छोटा सा यहाँ पर बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग सिंपल सा चलेंगे, राइट। तो यहाँ देखो हम लोग सिंपल सा फॉर लूप चलाएंगे, इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके i स्मॉलर देन n तक चलाएंगे, i प्लस प्लस n क्या है यहाँ पास मेरे पास, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ये एरे का जो साइज होगा वो मेरा n होगा, राइट, जो कि हमको यहाँ पास गिवन है, आप देख सकते हो ये पास गिवन है हम लोगों को, राइट। तो ये हमारा चलाएंगे। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा, इफ जो मेरा एरे ऑफ जो i है, राइट, देखो यहाँ पास एक मिस्टेक मेरे से हो गई, ये जो है ना यहाँ पास इसको हम लोग 0 से ना चलाकर 1 से चला सकते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लार्जेस्ट के अंदर तो पहला एलिमेंट को ले चुके हैं ना, लार्जेस्ट इक्वल टू एरे ऑफ मैं 0 ले चुका हूँ, राइट। तो यहाँ पास हम लोग 1 से चेक करना चालू करेंगे, तो यहाँ पास ये मेरा आई हो जाएगा। मैं इफ ये जो कंडीशन है ये जो मेरा है ये क्या ग्रेटर है लार्जेस्ट से, अगर ग्रेटर होता है तो यहाँ पास मैं क्या करूँगा, लार्जेस्ट इज इक्वल टू मैं यहाँ पास क्या करूँगा, एरे ऑफ मैं आई कर दूंगा, ये मेरा हो जाएगा। और जब मेरे लूप एंड हो जाएगी तो यहाँ पास से मैं यहाँ पास रिटर्न कर दूंगा मेरे लार्जेस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग को कितना लग रहा है, यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो हम लोग को ऑर्डर ऑफ n लग रहा है, मतलब देखो यार एक ही लूप चल रहा है ना, n तक चल रहा है, बस हो गया। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर हम लोग ऑर्डर ऑफ 1 लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने कोई भी अलग से एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पास नहीं लिया है, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं इसको जल्दी से कोड करते हैं एंड देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पास मैं जल्दी से कोड करता हूँ इसको। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या लेना था, सबसे पहले हम लोग को लार्जेस्ट लेना, थोड़ा मैं इसको स्क्रीन वो करूँ क्या, आप लोग को दिखेगा और अच्छे से, राइट। अब होप आप लोगों को दिख रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एरे ऑफ मैं यहाँ पर 0 इंडेक्स पे है जो उसको मैं ले लूंगा, राइट। यहाँ पास आप लोग इंट मैक्स भी ले सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, राइट, कोई इशू उसमें नहीं है। इंट मैक्स नहीं लेंगे, इंट मिन लेंगे, वो छोड़ो, आप लोग पहले 0 इंडेक्स वाले को बस ले लेना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, आई इज इक्वल 0 से लेके आई स्मॉलर देन मैं कहाँ तक चलाऊंगा, एन हम लोग को गिवन है देखो आई प्लस प्लस, राइट। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ मेरा जो एरे ऑफ जो मेरा आई है क्या वो मेरा ग्रेटर है किससे, लार्जेस्ट देखो मैं रखा हुआ हूँ, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, लार्जेस्ट इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, एरे ऑफ मेरा आई हो जाएगा, एल्स हम लोग स्किप कर देंगे तो उसको हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। अब ये सब होने के बाद हम लोग लूप के बाहर आएंगे और यहाँ पास से रिटर्न क्या करेंगे, लार्जेस्ट, डन। अब इसको मैं एक बार रन करके चेक कर लेता हूँ कि ये चल रहा है या नहीं, कुछ भी इशू होगा हम लोग देख लेंगे, वैसे कोई भी गलती यहाँ पास तो नहीं है। देखो यहाँ पास आ गया एक्सपेक्टेड। अब हम लोग इसको सबमिट कर देखते हैं एंड हम लोग देखते हैं कि ये ओवरऑल सही हो रहा है या नहीं। देखो ओवरऑल ये सही है, हमारा सभी टेस्ट केसेस यहाँ पास हो चुके हैं एंड हम लोगों ने फाइनली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, राइट। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा कैसे हम लोग ने देखा ब्रूट फोर्स अप्रोच, उसके बाद हम लोग ऑप्टिमल अप्रोच पे गए, राइट। तो और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में, राइट। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, मेरे को उतना ज़्यादा यहाँ पास आप लोग से हेल्प मिलेगी, राइट। सो अगर आप लोगों को कुछ भी इशू होता है, कुछ भी आप लोगों को डाउट होता है, कुछ भी आपकी क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर करना, या फिर मेरे इंस्टाग्राम का पेज मैं यहाँ पास आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, राइट। वहां पास में मैं आप लोगों की जो भी क्वेरीज होगी वहां पास मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। सो गाइस आज की वीडियो इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।